Good morning. Welcome to Ojaswat IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. As these are MCQs, I always say that try solving minimum 7 out of 10 questions. Question number 1. It is in reference to electoral bonds, and the correct option here is option A, which is electoral bonds are financial instrument for making donations to registered political party. क्या होता है electoral bond? एक ऐसा financial instrument है जिसके द्वारा हम लोग जो हमारी registered political party है उनको donations दे सकते हैं. ठीक है. Now इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है हमने ये समझ लिया है. ये रिडीमेबल कैसे होते हैं? दीज आर रिडीमेबल इन डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ दैट पार्टी. ठीक है. ये बॉन्ड्स कैसे इशू हो सकते हैं? मल्टीपल्स ऑफ मिनिमम 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसकी, बट मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 है. ये बॉन्ड इशू कैसे होते हैं? ये बॉन्ड इशू और इन कैश दोनों ही SBI से होते हैं, जो कि वैलिड है 15 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस. ठीक है. बॉन्ड्स जो हैं ये अवेलेबल हैं फॉर परचेज फॉर अ पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया और हु इज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया. कोई भी दे सकता है. ठीक है. जो कि इंडिया में या तो स्टैब्लिश्ड है या तो सिटीजन इंडिया का है. ये जो बॉन्ड्स हैं दे डोंट मेंशन डोनर नेम एंड कैन बी बॉन्ड बॉट ईदर इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल. ठीक है. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपना डोनर का नाम बताएं, या आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं और जॉइंटली किसी इंडिविजुअल के साथ भी खरीद सकते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ इन रेफरेंस टू ओपन API सर्विस इन आरोग्य सेतु, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, which is API service can enable organizations to check real-time COVID-19 infection status of their employees. आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पता ही होगा, जो अपने फ़ोन में डाउनलोड करना ज़रूरी है. और आप कहीं भी जाते हैं, किसी स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हो, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है वहाँ पे कि आप COVID-19 से इन्फेक्टेड नहीं है. ऑल राइट. सो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये लॉन्च किया है और उसमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेयर डाला है API सर्विस आरोग्य सेतु ऐप के लिए. ये जो सर्विस है, इट कैन एनेबल कंपनीज टू इंटरग्रेट आरोग्य सेतु ऐप इन देयर ओन सिस्टम एंड चेक रियल टाइम COVID-19 इन्फेक्शन स्टेटस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा. अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसमें एक दिन के अंदर 75,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं. ठीक है. हमारे केसेस ऑलमोस्ट 33 लाख तक पहुंच चुके हैं. डेथ ऑलमोस्ट 60 to 70,000 तक हो चुकी है. तो अभी ऐसे स्टेप्स उठाना काफ़ी ज़रूरी है. API सर्विस कैन ओनली बी अवेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, और जिसके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही ये है. जो ओपन API है, इट शैल ओनली प्रोवाइड द आरोग्य सेतु स्टेटस एंड नेम ऑफ द आरोग्य सेतु यूज़र, जो भी उसका यूज़र कंसेंट होगा उसके हिसाब से. नो अदर पर्सनल डेटा शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू द API. जो API है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज फॉर टू एप्लीकेशन टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. ऑल राइट. लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया रिपोर्ट. क्या स्टेटस है उसका? स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया रिपोर्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन B, which is sex ratio at birth is the number of females born per 1000 males. ऑल राइट. अब समझते हैं हम कि हमारा स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया क्या है. ये रिसेंटली रिलीज हुआ है IAPPD के द्वारा, विच इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट. There has not been any change in the sex ratio at birth in India from 2001 to 17, or the number of girl children born is much less than what is the general or natural norm. ठीक है. There is a need for strict implementation of preconception and prenatal diagnostic techniques law to bring about a balance in the sex ratio. आपको पता ही होगा, जैसे वूम में ही लोग हत्या कर देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी भी गर्ल चाइल्ड काफ़ी कम है, जो कि एक नेचुरल नॉर्म के द्वारा होना चाहिए, वो काफ़ी कम है. तो हमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी कि प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को बंद कर दिया जाए, विच इज़ बच्चा पैदा होने से पहले उनका क्या सेक्स है वो पता लगाना बंद कर देना चाहिए. सेक्स रेशियो एट बर्थ, नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर to reflect the reduction in number of girl children born by sex selective abortions. इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, इट हैज़ फेल टू 896
इन 2015 to 17. जो सेक्स रेशियो है सेंसस 2011 के हिसाब से इट वॉज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल. तो आप समझ ही नहीं कि दिन प्रतिदिन रेशियो गिर रहा है हमारा, विच इज़ अ डेंजरस साइन. All right. Now let's turn to our next question, which is question number 4. Santa Ana was recently in news. What it is? And the correct option here is option C, which is it is dry, warm winds in coastal California. All right. समझते हैं क्या है ये. Santa Ana जो है हमारा वो ड्राई वार्म विंड्स होती हैं जो कि वेस्ट वर्ड साउथ कोस्टल साउदर्न कैलिफोर्निया में ब्लो करती हैं. जो ये यूजुअली सीजनल होती हैं और अक्टूबर से मार्च के बीच में अकर करती हैं और पीक इसका दिसंबर होता है. ये ओरिजिनेट करती है कूल ड्राई हाई प्रेशर एयर मासेस इन द ग्रेट बेसिन ऑफ द यूएस और यहाँ आते आते तक ये ड्राई एयर हो जाती हैं. दे आर नोन फॉर द हॉट ड्राई वेदर दैट दे ब्रिंग इन ऑटम विद द लोएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया. Lack of humidity in Santa Ana wind dries out vegetation and distinct fire season in California, which is obviously very dangerous. Okay, this is how it blows. All right, so our next question is question number 5. Nuakhai Johar was recently in news. It is celebrated in which state? And the correct option here is option B, Odisha. ऑल राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर ड्राइंग भी है नुआखाई जोहार की. समझते हैं ये है क्या. ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि मेजरली वेस्टर्न उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड के पार्ट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है. नुआखाई क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स टू ईटिंग ऑफ न्यू राइस एंड वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन. ठीक है, ये किस दिन मनाते हैं. इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दी पंचमी विच इज़ 5th डे ऑफ द लूनर फोर्टनाइट इन भद्रापादा, अगस्त सेप्टेम्बर. नेक्स्ट डे आफ्टर गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के जस्ट अगले दिन. द न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप नबनहा इज ऑफर्ड टू द रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग डेटीज, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. ऑल राइट, our next question is question number 6. Monetary Policy Committee MPC was recently in news. Consider the following statement regarding it. And the correct option here is option C, which is it was constituted under RBI of 1934 by the central government. MPC conducts meeting at least 4 times a year and its members are appointed for 4 years and are not eligible for reappointment. यहाँ पे जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, which says that MPC is led by Deputy Governor of RBI, which is absolutely wrong because it is led by Governor of RBI, okay, and not Deputy Governor of RBI. So मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम रेगुलेट करते हैं मनी के सप्लाई को एक इकोनॉमी में बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. आरबीआई जो है सबको पता होगा कि वो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है इंडिया में और ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है. किस तरीके से, इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेवलपमेंटल एजेंडा. ठीक है, आरबीआई जो है वो ऑथोराइज्ड है टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934. अब क्या एमपीसी एक ऐसी कमेटी है आरबीआई की विच इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, मतलब कि रेपो रेट. ठीक है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल. ये जो कमेटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसरेबल है इफ़ द इन्फ्लेशन एक्सीड्स द रेंज प्रिस्क्राइब फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ. 3 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो ये किसको आंसरेबल होगी, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. ऑल राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सेज द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. हमेशा आप एमसीक्यूज करते वक्त ये ध्यान से पढ़ें कि ये करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. यहाँ पे ये हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन C, विच इज TEEB. One of its motives was to establish global standard basis for national capital accounting, which is रॉन्ग. क्यों गलत है ये, क्योंकि जो मोटिव है इसके स्टडी का इट इज़ टू एस्टैब्लिश एन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल स्टैंडर्ड बेसिस फॉर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग. सो है क्या हमारा TEB, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो किस लिए बनाया गया है, टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड टू ड्रॉ टुगेदर एक्सपर्टीज from the fields of science, economics and policy to enable practical actions. Indian environmental economist Pawan Sukhdev was awarded the 2020 Tyler Prize for Environmental Achievement. All right, let's turn to our next question, which is in reference to Loki Patera, and the correct option here is option B,
which says the level of activity seen there is similar to a super fast spreading mid-ocean ridge on Earth. So, समझते हैं इसके बारे में. स्टेटमेंट 1 हमारा गलत क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 कहता है कि लोकीपतेरा इज द लार्जेस्ट वोल्केनिक डिप्रेशन ऑन सैटर्न्स मून लो, बट लोकीपतेरा इज द लार्जेस्ट वोल्केनिक डिप्रेशन ऑन जुपिटर्स मून, 202 किलोमीटर्स इन डायमीटर. ना कि सैटर्न, इट इज़ नॉट इन सैटर्न, रादर जुपिटर का है. लोकीपतेरा जो है हमारा एक एक्टिव लावा लेक है, ठीक है, जो कि एक लार्ज शील्ड शेप ब्लैक फीचर है. हीट एमिटेड फ्रॉम द लोकी कैन बी सीन थ्रू टेलीस्कोप्स ऑल द वे फ्रॉम अर्थ. मतलब आप अर्थ से लोकीपतेरा में आप इसको देख सकते हैं टेलीस्कोप के द्वारा. ऑब्वियसली composition of Lo's volcanic plains and lava flows has not been determined, but they could consist dominantly of sulfur with surface frosts of sulfur dioxide or of silicates such as basalts encrusted with sulfur and sulfur dioxide condensates. The bright whitish patches probably consist of freshly deposited SO2 frost. आप देख सकते हैं यहाँ पे white patches हैं हमारे, right? All right. Our next question is, which of the following reserve is famous to host the only known population of Indus River dolphin in India? And the correct option here is option A, which is Bees Conservation Reserve. So, Bees Conservation Reserve क्या है हमारा? It is a 185 kilometer stretch of the Bees River जो कि located है north west of the state of Punjab में. ये जो river है, it meanders down from the Himalayan foothills to the Harike headworks. कहाँ पे? Where its coast is diverted into a number of channels. ये जो रिजर्व है, it also hosts the only known population in India of the endangered Indus River dolphin. Further, threatened species include the endangered mahseer and hog deer as well as the vulnerable smooth-coated otter. आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम बीस कॉन्जर्वेशन रिजर्व की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट होस्ट दी ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया, जैसे कि आपकी डॉल्फिन हो गई, इंडेंजर्ड मशीर, हॉग डियर और यहाँ तक कि स्मूथ कोटेड ऑटर भी. 2017 में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था टू री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल which is Gavialis gancticris with 47 individual released into the river 30 years after their disappearance. Major threats include urban and domestic pollution as well as impacts of agricultural along most of the river's course. Alright, so let's turn to our last question, which is, which of the following country is having Kruger National Park? And the correct option here is option C, South Africa. So क्रूगर नेशनल पार्क जो हमारा वो नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका पार्ट में है. इट इज़ वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट गेम रिजर्व. हम क्रूगर नेशनल पार्क की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट गेम रिजर्व. इट्स हाई डेंसिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड्स द बिग 5 लायंस, लेपर्ड, राइनोज, एलिफेंट्स एंड बफेलोज. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो. If you have any doubt, you can contact us on these information. Do follow us on Instagram, add us on Facebook, email us your queries. Stay safe. Thank you so much.